नमस्कार दोस्तों, फिश फार्मिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टंटेड सीड के बारे में। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली स्टंटेड सीड होती क्या है। तो स्टंटेड सीड उसे हम कहते हैं जिसको कि जो कि 1 साल पुराना हो, लगभग 10 महीने 12 महीने पुराने जो सीड होते हैं उसे हम स्टंटेड सीड बोलते हैं। तो इसे स्टंटेड सीड बनाया कैसे जाता है? स्टंटेड सीड जो होती है वो हाई डेंसिटी में रखना होता है और उसको खाना बहुत कम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप रेगुलर तालाब में जब सीड डालते हैं उस टाइम आप खाना फंगेसियस के केस में शुरुआत में आप 6% 7% भी देते हैं। बट इसमें क्या करना है, आपको बहुत ही कम खाना देना है, उतना ही देना है जितना में वो जीवित रह सके, और उसकी सिर्फ आपको एज बढ़ानी है। मतलब आज आप स्टॉक कर रहे हैं तो आप उसको सिर्फ थोड़ा ही सा खाना दीजिए, आप उसका बॉडी वेट का 2% खाना दीजिए ताकि वो जीवित रह सके और सिर्फ उसका एज बढ़े। तो जब ये सीड आप अपने तालाब में वापस कल्चर के लिए डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। जब आप इसका अपने कल्चर पॉन्ड में, मार्केटिंग पॉन्ड में डालकर जब आप इसको खाना इसका बढ़ाएंगे तो ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगा। आईएमसी के केस में भी आप इसी तरह स्टंटेड सीड बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि आईएमसी के केस में, रोहू कतला मृगल के केस में 18 महीने 2 साल लग जाते हैं उसको 1 केजी 1.5 केजी करने में। बट आप स्टंटेड सीड यदि डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप क्या कीजिए, एक छोटा तालाब रखिए। आपका जो भी तालाब का, कल्चर पॉन्ड का जो भी एरिया है उसका 10% एक नर्सरी पॉन्ड बनाइए। उसमें आपको जितना भी बच्चा कल्चर के लिए डालना है उतना बच्चा आप स्टॉक कर लीजिए नर्सरी पॉन्ड में आपका, और उसका एज बढ़ाइए। खाना सिर्फ थोड़ा सा देना है जितना में वो जीवित रह सके, और उसके बाद एक बार इसका रिज़ल्ट देखिए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा नर्सरी पॉन्ड है जिसमें कि हमने अभी फ़िलहाल 15,000 बच्चे स्टॉक किए हुए हैं, जिसमें कि 7,000 बच्चा फंगेसियस का है और 8,000 बच्चा आईएमसी का है। इसमें नर्सरी पॉन्ड में ध्यान ये रखना है कि आपका बायो फेंसिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन रखना है। देखिए हमने किस तरह से नेट का कवर किया हुआ है। पूरे चारों तरफ हमने नेट लगा दिया है ताकि आपका मेढक हो, सांप हो, ये आकर बच्चे को खाए ना। और ऊपर में हम देखिए इस तरह से रस्सी बांध दिए हैं। आप बर्ड नेट भी लगा सकते हैं जिससे कि आपका बगुला है, कोई पक्षी है, पनडुब्बी है, ये आकर आपके बच्चे को उठा ना सके। तो इस तरह से आपको सुरक्षा करनी है, क्योंकि बहुत छोटी होती है और पक्षी आराम से इसको लेकर उड़ जाते हैं। एक बार में 5-10 भी ले लेते हैं, पनडुब्बी जैसे बड़ी पक्षी। और सांप मेढक तो परेशान करते ही हैं। बट आप इस तरह की यदि व्यवस्था करते हैं तो आप इसको बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या किया है, एक जो कूलर में पंप लगते हैं उसे हमने लगा दिया है ताकि एरिएशन उससे थोड़ा थोड़ा होते रहे, और दिन रात हम इसको चलाकर छोड़ देते हैं, हमेशा ये चलते रहता है। और एक हमने यहाँ पे सबमर्सिबल से कनेक्ट किया हुआ है जिससे कि हम फ्रेश वाटर ऐड करते हैं। हर दिन हम इसमें 15 मिनट लगभग फ्रेश वाटर ऐड कर देते हैं और ये हमेशा चलते रहता है। तो उससे होता क्या है कि ऑक्सीजन की भी कमी इसमें नहीं होती है।
क्योंकि ये हाई डेंसिटी में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मैनेजमेंट बहुत सही होना चाहिए, तब जाकर आपको बहुत ही अच्छा स्टंटेड सीड मिलेगी और आपका प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा, आपका कल्चर टाइम घट जाएगा। स्टंटेड सीड का बहुत ही फ़ायदा है, आप एक बार इस तरह से करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में शेयर कीजिए। और आप कमेंट कीजिए कि आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं, हम उसका वीडियो जल्द से जल्द बनाकर आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।